सौम्या और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी में सड़क हादसों में मौतों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। इसी के चलते भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बुधवार को प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध जताया। भाजयुमो की रैली को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी लगाया गया था। फिर भी भाजयुमो कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर कलेक्ट्रेट की ओर जाने की कोशिश करते दिखे, जिसके चलते पुलिस से उनकी झूमाझटकी भी हुई। पुलिस के बैरिकेड पर चढ़कर आगे कूदने की कोशिश के दौरान भाजयुमो के जिला अध्यक्ष विजय मोटवानी गिर पड़े, जिसके कारण उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। पुलिस ने पहले से ही भाजयुमो को रोकने बैरिकेड और भारी पुलिस बल लगा रखा था। काफी देर तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की झूमाझटकी चलती रही। कई भाजयुमो कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़कर नारेबाजी करते रहे। इसी बीच अचानक भाजयुमो जिला अध्यक्ष विजय मोटवानी भी बैरिकेड पर चढ़ गए और सामने खड़े पुलिस जवानों पर सीधी छलांग लगा दी। इस सियासी छलांग में संतुलन बिगड़ा और नेताजी कंक्रीट के सड़क पर धड़ाम से गिर पड़े। उनके कूदने से एक पुलिस वाला भी गिर पड़ा, फिर उन्हें पुलिस वालों ने ही उठाया। ये नेताजी हादसों पर पुलिस प्रशासन को घेरते घेरते खुद ही हादसे का शिकार हो गए। वैसे वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि जिला अध्यक्ष खुद ही छलांग लगा रहे हैं, लेकिन अब भाजयुमो पुलिस पर पैर खींचकर गिराने का आरोप लगा रहा है। वैसे घायल नेताजी को पुलिस ने ही तत्काल अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया, जहां उनके हाथ में फ्रैक्चर और कमर में मोच आने की जानकारी मिली है। बहरहाल भाजयुमो की तरफ से एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपकर अपनी मांगे रखी है। जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ। रे लग गया उनको। एक हफ्ते पूर्व हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया हुआ था कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हाईवा डीएम के आदेश के बाद, कलेक्टर के आदेश के बाद भी कि उन्हें रोका जाए। उसके बाद भी लगातार ग्रामीण सड़कों पे जो ग्रामीण उपयोग के लिए होते हैं उन पे लगातार परिवहन उनका होता है। पुलिस प्रशासन को बार बार ग्रामीणों के द्वारा, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा जब संज्ञान दिया जाता है, प्रशासन बोलती है सरकार की सड़क है, तुम कौन होते हो। जबकि वहाँ पे कलेक्टर का बाकायदा बोर्ड टंगा हुआ है कि भारी वाहन 12 टन से अधिक का प्रवेश निषेध है। आदेशानुसार कलेक्टर, आदेशानुसार डीएम, और डीएम के आदेश का अनुपालना कराना एसपी का काम है, लॉ एंड ऑर्डर का काम है यहाँ के। लेकिन इनकी अकर्मण्यता इतनी है कि ये काम ही नहीं करते हैं। अपना आदेश देके कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए कलेक्टर साहब, इसी नींद को जगाने के लिए आज युवा मोर्चा ने उग्र प्रदर्शन किया। हमारे अध्यक्ष महोदय जब बैरिकेड्स को लांग रहे थे उस वक्त उनके पैर को पकड़ के खींचा गया, जिससे उनको गंभीर चोट आई है, उनके हाथ में लगा हुआ है। और इस प्रकार के अगर आगे भी कृत होंगे तो युवा मोर्चा और उग्र आंदोलन करेगी। अवैध रेत खनन और हाईवा जो अनियंत्रित होकर चल रही है, समय बेसमय चल रही है, और छोटी छोटी सड़कें जो गांव के लिए यूज़ करने के लिए बनी हुई हैं उस पर लगातार हाईवा का आना जाना हो रहा है, जिससे सभी ग्रामवासी त्रस्त हो चुके हैं। लगातार दुर्घटनाएं हो रही है, हमारे भाई बंधु बच्चे मौत को जा रहे हैं। ऐसे में लगातार हम लोग कलेक्टर के यहाँ ज्ञापन देते आ रहे हैं। 7 दिन पहले हमारे बोतली मंडल के अध्यक्ष ने भी ज्ञापन दिया कि इस हाईवा को बंद कराया जाए। जो समय दी गई है उस समय का पालन करते हुए वे हाईवे रोड से जाएं, न कि छोटे छोटे गांव से होके अपना पेट्रोल डीजल बचाने के चक्कर में छोटे छोटे गांव चले जाते हैं, उसको बंद किया जाए। हमने ये आग्रह किया था। और जो रेत उत्खनन अवैध हो रहा है उसको बंद कराया जाए, हमने ये अपील की थी, ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अभी हाल में आपने देखा कि आमदी में घटना हुई है, छोटे से बच्चे की मौत हो गई। हम सभी व्यथित हैं, दुखी हैं, और जनता चाह रही है कि ये अवैध उत्खनन का काम बंद हो, अवैध जो रेत हाईवा चल रही है वो काम बंद हो। इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ आंदोलन किया, कलेक्टर का घेराव किया। आम जनता की जीवन की सुरक्षा के लिए, जन धन की हानि से बचाने के लिए था। ये कोई निजी आंदोलन नहीं था। आप देख रहे होंगे आमदी में भी 3 साल की बच्ची की दुर्घटना हुई। चाहे मैं नदी के किनारे रोडों की बात करूं, उस गांव वालों से जाके उस डर और दहशत को देखना है तो उनके यहाँ सवेरे और रात के जाके देखिए। जब गांव वाले मोटरसाइकिल में अपने परिवार को लेके आते हैं तो आधी घंटे से पौन घंटे इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि हाईवा की रैली निकलती होती है, आंखों में धूल आती है। धमतरी के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उनके यहाँ जाके भीड़ देखिए आप, अचानक से वृद्धि हुई है। ये सब का कारण ये हाईवा, अनियंत्रित
अवांछित तरीके से जो चल रही है वो है। इसी के लिए आज जिला प्रशासन के पास युवा मोर्चा की तरनाई यहाँ आई थी मांग लेके, अगर आप नहीं जगेंगे तो हम जग चुके हैं और हम संवैधानिक चीज़ों को मानते करके आज आवेदन, प्रतिवेदन, निवेदन, इसके बाद आंदोलन, उसकी तैयारी है। ये घेराव 3 साल तक लगातार अवैध रूप से जो ग्रामीण क्षेत्रों में हाईवा चलती है उसके विरोध में है। हम प्रशासन को लगातार अवैध हाईवा के संबंध में ज्ञापन दे देकर थक गए हैं, लगातार लिखित रूप में कार्यवाही मांग रहे हैं कि कार्यवाही करिए, लेकिन अभी तक जो जिला प्रशासन है वो कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। वो नहीं चाहती कि कार्यवाही हो, या तो वो सोने का नाटक करती है, वो वास्तविक में सोई है। तो हम आज जिला कलेक्ट्रेट घेराव के माध्यम से आज जिला प्रशासन से यहाँ सवाल करना चाहते हैं और कार्रवाई करने की मांग करने के लिए आए हैं कि आप कार्रवाई करेंगे कि नहीं। अगर जिला प्रशासन इस विषय को लेकर सक्षम है, वो कार्रवाई अगर चाहती है कि कार्रवाई करेंगे तो करे कार्रवाई, नहीं तो हम स्वतंत्र कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। ये अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, तो जिसमें उनकी जो मुख्य 2 बिंदु दिए गए हैं, एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो भारी हाईवा चलते हैं उस पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है, और जो रोडों की बुरी स्थिति है उसके संबंध में उन्होंने हमसे मांग की है कि उन्हें ठीक कराया जाए। तो अवगत कराया गया है कि एक यातायात समिति हमारे ज़िले में बनी है जिला स्तरीय, उसकी बैठक शीघ्र ही कराई जाएगी, प्रेफरेबली 1 सप्ताह के भीतर, और सारे जो मुद्दे इन्होंने उठाए हैं उनका भी निराकरण किया जाएगा। शासन स्तर से भी कई मुद्दे चिन्हित है, उनका भी हम लोग निराकरण करेंगे। उसमें देखिए, कानून बने हुए, यदि कोई उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। तो यदि उस रोड में ऑलरेडी बोर्ड लगा है, अगर हम कोई पाते हैं तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब उस पर चीज़ें नोट की जा रही हैं, पुलिस विभाग के द्वारा जो भी उस पर होगा पुटअप किया जाए, कार्रवाई की जाएगी। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहेंगे, आप सभी के सहयोग, समर्थन और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा यह विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि यह आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।